हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स और मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया है तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग होमोमॉर्फिज्म पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को देखेंगे। ये पार्ट 1 होगा। होमोमॉर्फिज्म के थ्योरम्स पे बेस्ड पार्ट 2 का भी वीडियो आएगा। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है ताकि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो सके। तो चलिए देखते हैं पहला थ्योरम। तो यहाँ पर इस थ्योरम में ये कहा जा रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ टू होमोमॉर्फिज्म्स इज अ होमोमॉर्फिज्म। मतलब दो होमोमॉर्फिज्म्स ऑलरेडी आपके पास है, अगर उनका कंपोजिशन कर दिया जाए तो दैट विल बी ऑल्सो अ होमोमॉर्फिज्म। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे हमसे, ध्यान से समझिएगा। एक ग्रुप है, सपोज करिए हमारे पास G1, एक दूसरा ग्रुप है हमारे पास, सपोज करिए G2, और यहाँ पर एक तीसरा ग्रुप भी है हमारे पास जिसको हम कह रहे हैं G3। तो G1 और G2 के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म है F, और G2 से G3 के बीच में हम लोगों के एक होमोमॉर्फिज्म है हम लोगों के पास। तो यहाँ पर दो होमोमॉर्फिज्म्स तो हैं हमारे पास। अब इन दोनों होमोमॉर्फिज्म्स के कंपोजिशन की बात की जा रही है, मतलब इस कंपोजिशन की बात की जा रही है GOF की। तो बोला जा रहा है कि अगर ये दोनों होमोमॉर्फिज्म्स हैं तो इनका कंपोजिशन ये भी होमोमॉर्फिज्म होगा, आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए ये एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। ध्यान रहे, किसी भी मैपिंग को, ये एक तरीके की मैपिंग ही है। कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग्स इज अ मैपिंग। तो ये एक मैपिंग है। तो इस मैपिंग को हमें दिखाना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है। तो बिल्कुल वही प्रोसेस होगा कि ये मैपिंग क्या इस लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को, जो कि जैसे ये F है तो FA ऑपरेशन B इज इक्वल टू FA ऑपरेशन डैश FB, ये रखता है। अगर इस तरह की प्रॉपर्टी ये कंपोजिशन भी शो करता है तो हम लोग कह देंगे कि ये कंपोजिशन एक होमोमॉर्फिज्म है। तो इसके लिए हम लोगों ने 3 ग्रुप्स लिए थे, G1, G2, G3। तो हम लोग यहां पर 3 ग्रुप्स ले लेंगे। लेट G1, G2 एंड G3 बी 3 ग्रुप्स। फिर यहां पर दो होमोमॉर्फिज्म्स दिए हुए हैं, एक F और एक G। F कहां से कहां है, G1 से G2 है, और G कहां से कहां है, G2 से G3 है। तो इसको भी हम लोग यहां पर लेंगे ऐसे। लेट F फ्रॉम G1 टू G2 एंड G फ्रॉम G2 टू G3 बी 2 होमोमॉर्फिज्म्स। परफेक्ट, हम लोगों ने दो ये होमोमॉर्फिज्म्स ले लिए हैं। तो अब हमको क्या दिखाना है कि कंपोजिशन इनका जो है एक होमोमॉर्फिज्म है। तो क्या हमको प्रूफ करना है, वी शैल प्रूव दैट कंपोजिशन, दैट मीन्स GOF कहां से कहां है, G1 से G3 है। G1 टू G3 इज अ होमोमॉर्फिज्म। ये हमको शो करना है। तो होमोमॉर्फिज्म शो करने के लिए आप ये जानते हो, यहां से 2 एलिमेंट्स लेने होंगे और इसकी मैपिंग इधर आपको करानी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। यहां से हम लोगों ने 2 एलिमेंट्स ले लिए, A और B, जिसका कंपोजिशन है AB, इसके अंदर है। तो लेट A, B बिलोंग्स टू G। हमने 2 एलिमेंट्स यहां से ले लिए। अब इस पर ये कंपोजिशन लगाएंगे। नाउ
GOF ऑफ AB क्या होगा भैया? अब कंपोजिशन का रूल आप ये जानते हो कि GOF ऑफ AB है तो ये हो जाएगा G ऑफ FAB। ये कंपोजिशन का रूल है, मैपिंग में सिखाया जाता है क्लास 12th में ही। अब F ऑफ AB क्या होगा? F के बारे में आप ये जानते हो कि ये ऑलरेडी एक होमोमॉर्फिज्म है, तो अगर ये AB पे लग रहा है तो ये कैसा हो जाएगा? G ऑफ FA इंटू FB हो जाएगा। और G के बारे में भी आप ये अच्छे से जान रहे हो कि ये भी एक होमोमॉर्फिज्म है, तो अगर ये दो एलिमेंट्स पे लग रहा है तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा G ऑफ FA एंड इंटू G ऑफ FB। और इसको वापस से अगर इस कंपोजिशन वाले फॉर्म में लिखना चाहें तो हो जाएगा GOF ऑफ A इंटू GOF ऑफ B। मतलब आपने AB पर लगाया और ये A और B पे अलग अलग आ गया। इसका मतलब है इस तरह की लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी इस कंपोजिशन ने शो कर दिया। और इसका केवल एक मतलब है कि GOF फ्रॉम G1 टू G3 क्या है? इज अ होमोमॉर्फिज्म। यही तो शो करना था। यहां से हमने दो एलिमेंट लिया, इस पे ये GOF लगाया, इससे हमको यहां पर मिल गया GOF ऑफ A ऑपरेशन यानी इनटू GOF ऑफ B। ऐसा मिल गया हम लोगों को, तो काम खत्म हो गया हमारा। तो ये था पहला थ्योरम। बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। तो यहां पर इस थ्योरम में आपसे बोला जा रहा है कि लेट F फ्रॉम G टू G डैश बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देन F of E is equal to E dash, where E and E dash be the identities of G and G dash respectively, that is identities corresponds under F। और second part इसका F of A inverse is FA का inverse for any A belongs to G, that is inverses corresponds under F। क्या मतलब है इसका? जरा एक स्ट्रक्चर इसका भी बना के देखते हैं। इसका मतलब है कि अगर दो ग्रुप्स हैं आपके पास G और G डैश, और इनके बीच एक होमोमॉर्फिज्म है F, इनके बीच एक होमोमॉर्फिज्म है F, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस ग्रुप की आइडेंटिटी इस मैपिंग के थ्रू दूसरे ग्रुप के आइडेंटिटी पर करस्पॉन्ड करेगी। पहला है ये पार्ट FE इज E डैश, और दूसरी चीज कहा जा रहा है कि यहाँ का जो एलिमेंट होगा F ऑफ A इनवर्स, मतलब अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट A है तो इसके लिए A इनवर्स भी यहाँ पर होगा, तो F ऑफ दिस A इनवर्स ये करस्पॉन्ड करेगा F ऑफ A के इनवर्स पे। ये बोला जा रहा है आपसे करस्पॉन्डिंग करने के लिए कि मतलब अगर इस पे F लगाते हैं आप तो यहाँ का एलिमेंट जो FA है जो कि इस A का करस्पॉन्डिंग है, तो A इनवर्स के करस्पॉन्डिंग FA का इनवर्स मिलेगा। मतलब आइडेंटिटीज और इनवर्सेस जो होते हैं वो करस्पॉन्ड करते हैं होमोमॉर्फिज्म के थ्रू। तो इस चीज को दिखाने के लिए पहले जो स्ट्रक्चर हमने बनाया उसको लिख लेते हैं। लिखने का भी एक प्रॉपर तरीका हमारे पास होना चाहिए ताकि एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सके। ये प्रूफ है हमारा। यहां पर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, तो बोलेंगे लेट G एंड G डैश बी टू ग्रुप्स। इनके बीच एक होमोमॉर्फिज्म है, सो लेट F फ्रॉम G टू G डैश बी अ होमोमॉर्फिज्म। ये चीज है हमारे पास। अब हमको दिखाना है कि F ऑफ इज E डैश एंड F ऑफ A इनवर्स इज FA इनवर्स। इस चीज को दिखाने के लिए पहला पार्ट हम लोग लेते हैं। हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास है इस ग्रुप G की बात करें अगर, तो अगर किसी एलिमेंट को हम उसके आइडेंटिटी से अगर ऑपरेट कराएं, सपोज ये EA, तो इसका क्या फर्क होता है? आइडेंटिटी इस पे ऑपरेट होने के बाद भी इस एलिमेंट को चेंज
नहीं कर पाती है। तो हम लोगों के पास है कि E ऑफ मतलब ई ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। जी का कोई सा भी एलिमेंट हो, जी के आइडेंटिटी के साथ उसके ऑपरेशन से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां इनका f ले लेंगे, मतलब इस पे मैपिंग लगाएंगे। f ऑफ ई ए इज इक्वल टू होगा f ऑफ ए होगा। अब f एक होमोमॉर्फिज्म है, तो ये दो एलिमेंट्स के ऑपरेशन पे लगेगा, तो ये होगा f ऑफ e इंटू एफ ऑफ ए, और यहां पर है f ऑफ ए। अच्छा, ये fa कहाँ का एलिमेंट है? fa आप देखिए कहाँ है, g डैश में है। fa g डैश में है, तो जैसे इधर अगर किसी आइडेंटिटी से आप ऑपरेट करा रहे हैं इसके एलिमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वैसे इधर अगर इसके एलिमेंट को इसके आइडेंटिटी से ऑपरेट कराएं, मींस ई डैश में fa से ऑपरेट कराएं, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो भैया यहां पर तो हमने लिख दिया f ऑफ e इंटू एफ ए, और इस fa को हम लोग इस आइडेंटिटी के रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर लें, तो e डैश ऑफ fa। अब अगर राइट कैंसिलेशन लॉ लगाएं तो fa से fa जा सकता है, तो यहां पर हमारे पास बचेगा f ऑफ e इज इक्वल टू ई डैश। यहां पर हमने क्या क्या रूल्स इस्तेमाल किए? यहां पर हमने इस्तेमाल किया भैया कि सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म, और यहां पर हमने क्या इस्तेमाल किया कि सिंस ई डैश एंड एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, दिस इंप्लाइज ई डैश एफ ए इज इक्वल टू एफ ए। इन दो रूल्स का इस्तेमाल किया और पहला पार्ट हमारा एज इट इज प्रूव हो गया। अब हमको सेकंड पार्ट को प्रूव करना है, तो सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम ये जानते हैं कि अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट A है और यहाँ पर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रुप है A इन्वर्स है, तो किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से ऑपरेट कराने पर हमको हमेशा आइडेंटिटी मिल जाती है। तो इसी चीज का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। नाउ सेकंड पार्ट, वी हैव A inverse is equal to identity for all A belongs to G। G का कोई सा भी एलिमेंट ले लो, उसके इन्वर्स से उसको ऑपरेट कराने पर उस ग्रुप की आइडेंटिटी हमें मिल जाएगी। अब यहां पर हम इनकी मैपिंग करा देते हैं भैया। f ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू f ऑफ E। अब f यहां पर हमारा क्या है? सिंस f इज homomorphism, if f is homomorphism, so we can write f of A into f of A inverse is equal to f of E। f of E पहले वाले पार्ट से अगर हम लोग देखें तो आइडेंटिटी डैश के इक्वल है, तो दिस इज f of A into f of A inverse इज इक्वल टू ई डैश। अब जरा यहां पर रुक करके विचार करिए कि fa कहां है? fa यहां पर है। ये fa इनवर्स कहां पर होगा? ये तो करस्पॉन्ड कर रहा है यहां पे, अगर ध्यान से देखा जाए तो fa इनवर्स हमारे पास यहीं पर होगा। a इनवर्स की मैपिंग fa इनवर्स यहां पर होगा। ये दोनों ही एलिमेंट्स आपके g डैश के हैं और इनका ऑपरेशन कराने पर e डैश आ रहा है। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे? मतलब अगर यहाँ पर अगर कोई दो एलिमेंट्स हैं x y, और x और y को ऑपरेट कराने पर यहाँ की आइडेंटिटी आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से ऑपरेट कराया जाएगा तभी आइडेंटिटी आती है, और यहाँ पर f ऑफ a और f ऑफ a इनवर्स को ऑपरेट कराने पर हमको आइडेंटिटी मिल रही है। इसका मतलब होगा कि f ऑफ a इनवर्स जो होगा ये इसका इनवर्स होगा। आई होप यू गॉट दिस। सो प्रोसीड टू द नेक्स्ट थ्योरम। सो यहां पर इस थ्योरम में if f be a homomorphism of a group G into a group G dash, then prove that the homomorphic image fg of G is a subgroup of G dash।
इन सिंपल वे यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि एक ग्रुप है आपके पास G और दूसरा ग्रुप है आपके पास G डैश, तो इनके बीच में एक होमोमॉर्फिज्म है जिसको नाम दिया गया है F। तो बोला जा रहा है कि इस G के जो भी एलिमेंट्स होंगे, सपोज करो A है, B है, C है, D है, यही एलिमेंट्स हैं इनके, तो इनके लिए इन्वर्सेस भी होंगे। A इनवर्स होगा, B इनवर्स होगा, C इनवर्स होगा, D इनवर्स होगा, यही एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर इनका हम इमेज बनाना चाहें तो A का इमेज बनेगा FA पे, FB पे, FC पे, ऐसे करके बनेगा FD पे, और A इनवर्स को FA इनवर्स बोलेंगे, इसको FB इनवर्स बोलेंगे, इसको FC इनवर्स बोलेंगे, इसको FD इनवर्स बोलेंगे। तो कहा जा रहा है कि ये जो अपना इमेज यहां रख रहे हैं इनको एक जगह कलेक्टिव कर लो, ये कलेक्ट कर लो। होमोमॉर्फिक इमेज है ये, मतलब इस यहाँ के सारे एलिमेंट्स का यहाँ पर इमेज जो मिल रहा है उनको एक जगह अगर कलेक्ट कर लिया जाए इस होमोमॉर्फिज्म से, तो ये होमोमॉर्फिक इमेज होगा। किसका इमेज होगा? इस पूरे सेट G का। तो इस कलेक्शन को क्या बोलेंगे? F ऑफ G बोलेंगे, F ऑफ G बोलेंगे। यहाँ पर और एलिमेंट्स हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, मतलब हो सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जो कलेक्शन है F ऑफ G, ये इस ग्रुप का सब ग्रुप होगा। ये आपको प्रूफ करने को कहा जा रहा है। मतलब यहां से जो भी एलिमेंट्स अपना होमोमॉर्फिक यहां इमेज बना रहे हैं उनका कलेक्शन है ये FG। ये FG इस G डैश का सब ग्रुप होगा। तो ये पहली चीज, किसी को अगर सब ग्रुप बनना है तो उसको पहले नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। तो आप यहां जानते हो कि यहां की आइडेंटिटी यहां के आइडेंटिटी में करस्पॉन्ड करती है। इसके पिछले थ्योरम में हमने देखा था। इसका मतलब इस FG में कम से कम ये आइडेंटिटी तो होगी ही होगी। मतलब ये FG पक्के तौर पे नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। नॉन एम्प्टी सबसेट होगा किसका? G डैश का। अब याद करिए कि अगर G कोई ग्रुप है और H इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है और ये इसका सब ग्रुप बनना चाहता है, तो यहां H से अगर आप दो एलिमेंट लें बिलोंग्स टू H और AB इनवर्स भी इसी H में अगर दिखा देते हैं तो हम सीधे सीधे कह देते हैं कि H क्या है? सब ग्रुप है। H क्या है? सब ग्रुप है। इसका मतलब है कि इस FG से हमने ये तो दिखा दिया कि ये नॉन एम्प्टी सबसेट है G डैश का। पहली चीज तो होल्ड हो गई। अब दूसरी चीज, यहां इस FG से दो एलिमेंट्स लिए जाएं और ये दिखाया जाए कि भैया उन पहला एलिमेंट इनटू दूसरे एलिमेंट का इनवर्स इस FG में है। तो इस चीज को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले जो चीजें हम लोगों के पास है वो लिख देते हैं। यहां पर हम लोगों के पास है, प्रूफ करना है हम लोगों को। तो दो ग्रुप से हमारे पास, तो पहले दो ग्रुप दिखा देंगे। ध्यान ये रखना है कि AB इनवर्स को दिखाना है हमको। दो ग्रुप से हमारे पास, तो हम लोगों ने दिखा दिया लेट G एंड G डैश बी टू ग्रुप्स। एक होमोमॉर्फिज्म है हमारे पास, तो लेट F फ्रॉम G टू G डैश बी होमोमॉर्फिज्म। अब यहां FG को होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G कहा जा रहा है, तो लेट F ऑफ दिस G बी द homomorphic image of G such that, कैसे होंगे इसके एलिमेंट्स, जरा इस पे विचार करिए। F ऑफ G कैसा होगा? F ऑफ G में ऐसे FA होंगे सच दैट, यहाँ पे FA टाइप के एलिमेंट है, FA FB FC ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसको A जो है उसका G में होना चाहिए। G में जो A होगा उसके लिए FA इस FG में आ जाएगा। और अगर इस FA को हम लोग मान लें A डैश, तो इसका मतलब ये A डैश जो है ये G डैश में है।
ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। मतलब एफ ऑफ ए टाइप के एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे और हर ए के लिए होंगे। ए अगर कोई एलिमेंट है जी में तो उसके लिए एफ ए उस एफ जी में है, क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज है ये। तो अब इस सेट से हमें दो एलिमेंट्स लेने हैं, तो एफ ऑफ ए को हमने ए डैश मान लिया, तो इसी टाइप का दो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट ए डैश एंड बी डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी, यहां से दो एलिमेंट्स हमने ले लिए। हमें अल्टरनेटिवली क्या दिखाना है कि दो एलिमेंट्स हमने लिए ए डैश बी डैश, तो ए डैश और बी डैश का इन्वर्स जो होगा वो भी इसी एफ जी में होगा। अगर ये चीज हम दिखा पाते हैं तो हम ये कह देंगे कि एफ जी जो है ये सब ग्रुप है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये चीज लेकर चलते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। नाउ ए डैश इंटू बी डैश का इनवर्स ये कर लेते हैं। ए डैश किसके बराबर था? ए डैश बराबर था एफ ऑफ ए के, तो इसको हम लोग लिख देंगे एफ ऑफ ए इंटू बी डैश किसके बराबर होगा? तब बी डैश होगा एफ ऑफ बी के इक्वल, एफ ऑफ बी के इक्वल, और इसका इनवर्स लगा हुआ है। और इसके अभी पिछले थ्योरम में हमने सीखा है कि जो होमोमॉर्फिज्म होता है वो इनवर्स को भी करस्पॉन्ड करता है और आइडेंटिटी को भी करस्पॉन्ड करता है। उसके हिसाब से इसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? एफ ऑफ ए, तो ये है एफ बी इनवर्स किसका होगा? एफ बी इनवर्स का होगा। ये अभी हमने पिछले थ्योरम में सीखा था। अब एफ एक होमोमॉर्फिज्म है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। सो यहां एफ और एफ अलग अलग है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी इनवर्स। यहां तक पहुंच गए। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर ए इस जी में है और बी इनवर्स इस जी में है, तो ए बी इनवर्स भी कहाँ होगा? इसी जी में होगा। क्यों होगा? क्लोजर लॉ से होगा कि कोई भी दो एलिमेंट लो उसका ऑपरेशन भी इसी ग्रुप में होता है। ग्रुप क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। मतलब ए बी इनवर्स जो है वो जी में है, और हमारा ये सेट क्या कह रहा है कि जी में अगर कोई एलिमेंट है तो उसका इमेज एफ जी में आएगा। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि सिंस ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी, सो एफ ऑफ ए बी इनवर्स विल बिलोंग टू एफ जी होगा। अब ये एफ ऑफ ए बी इनवर्स क्या है? यही है ए डैश बी डैश का इनवर्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी। दैट्स इट, हमें यही तो दिखाना था। अब अगर ये प्रॉपर्टी शो हो ही गई है तो ये एफ जी क्या होगा? ये एफ जी होगा, एफ जी इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश। मतलब इस जी डैश का ये एफ जी सब ग्रुप होगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियोस जरूर अच्छी लग रही होंगी। तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करके जाइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं। मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।